सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खराब ग्रह दशा के उपाय क्या हो सकते हैं, दशा की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, किसी भी दशा का फल हमें किस तरह से मिलता है। दोस्तों, हम किसी भी ज्योतिष पद्धति का उपयोग करें, दशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे हम वैदिक ज्योतिष को लें, चाहे हम केपी ज्योतिष को लें, चाहे हम भृगुनंदी नाड़ी को लें, या हम जैमिनी ज्योतिष को लें, या लाल किताब की प्रैक्टिस करें, किसी भी ज्योतिष पद्धति में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रह की दशा। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हो सकते हैं, बहुत सारे दोष हो सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब दशा में कोई ग्रह जो उन राजयोगों से या दोषों से संबंधित है वो एक्टिवेट होगा। इसी संबंध में अक्सर लोगों के द्वारा एक सवाल पूछा जाता है कि हमारी कुंडली का मोस्ट पावरफुल प्लैनेट कौन सा है, हमारी कुंडली में सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, इस बात को आप समझें, यदि मैं आपसे पूछूं कि अभी देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि श्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। लेकिन उनसे पहले कोई और था, उनसे पहले भी कोई और था। इसी तरह से जन्म कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही होती है, और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई भी दशा हो, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है महादशा। तो दशा में जो ग्रह एक्टिवेट है वो आपकी कुंडली के सबसे पावरफुल ग्रह हैं, क्योंकि उन्हीं का रिजल्ट आपको उस समय मिलना है जितनी देर की उस ग्रह की दशा चल रही है। इसके बाद यदि उच्च का ग्रह है और दशा में एक्टिवेट हो गया है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है तो भी पावरफुल है, ग्रह अपने मित्र के साथ बैठा है या मित्र की राशि में बैठा है तो भी पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, सामान्य तौर पर जो एस्ट्रोलॉजर करते हैं वो ये करते हैं कि वो सबसे पहले दशा देखते हैं, और ये करना भी चाहिए। दशा महादशा हो सकती है, अंतरदशा हो सकती है, या प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कोई भी दशा हो सकती है। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर ये देखते हैं कि दशा किस ग्रह की है। जिस ग्रह की दशा चल रही है वो कुंडली में कहां बैठा है, उसको देखकर ही प्रिडिक्शन करते हैं। उसी को देखकर जातक को समस्याओं का समाधान देते हैं, या ये बताते हैं कि आपके साथ ये हो सकता है और इनका सॉल्यूशन ये है। दोस्तों, एक और गहरी टेक्निक है जिसके माध्यम से यदि आप प्रिडिक्शन करेंगे या अपने क्लाइंट को जब समस्या का समाधान देंगे तो वो बेहतर तरीके से काम करेगा और आप ज्यादा सटीक प्रिडिक्शन कर पाएंगे। केवल दशा का ग्रह देखकर और उसके प्लेसमेंट के हिसाब से जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो उनमें से बहुत सारी प्रिडिक्शंस गलत हो सकती हैं, फेल हो सकती हैं। लेकिन जो टेक्निक मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, उस टेक्निक के माध्यम से कभी भी आपकी प्रिडिक्शन फेल नहीं होंगी, और आप जो उपाय देंगे वो भी व्यक्ति के लिए कारगर सिद्ध होंगे, सटीकता से काम करेंगे। तो हमें करना क्या है? दशा का ग्रह देखने के बाद ये देखना है कि वो किस नक्षत्र में बैठा है, और उस नक्षत्र का स्वामी जो है, स्वामी ग्रह, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह किस हाउस में बैठा है और उसकी राशियां कहां कहां पर हैं। क्योंकि ये तीनों हाउस, ग्रह जहां बैठा है वो और उसकी राशियां, ये तीनों हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखिए, जो दशा का ग्रह है वो केवल सोर्स है, केवल माध्यम है, ये रिजल्ट देने का सोर्स बनेगा, माध्यम बनेगा। लेकिन दशा के जो परिणाम आने हैं वो आने हैं नक्षत्र के स्वामी ग्रह से। तो नक्षत्र का स्वामी ग्रह कहां पर बैठा है ये देखना बहुत जरूरी है, और उसकी राशियां कहां कहां पर हैं ये देखना जरूरी है। दोस्तों, इतना देखने के बाद एक और बहुत जरूरी टॉपिक है जिसको कभी भी नहीं भूलना है, जो इन सारी चीजों का निचोड़ है। तो हमें क्या देखना है कि दशा वाला जो ग्रह है उसका नक्षत्र स्वामी कहां पर बैठा है, और उसका नक्षत्र स्वामी हमारा विपत्त, प्रत्यरी या वध तारा तो नहीं बन रहा है।
तो दशा वाले ग्रह का नक्षत्र स्वामी, जिसको हम केपी की भाषा में एनएल कहते हैं, नक्षत्र लॉर्ड कहते हैं, वो हमारा विपत, प्रत्यरी या वध तारा तो नहीं बन रहा है। अगर वो इनमें से कोई भी तारा बन रहा है तो उसकी महादशा, क्लाइंट की महादशा में उसको बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उसके जीवन के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो हमें इनका उपाय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दशा वाला ग्रह जन्म नक्षत्र बनता है, यानी जन्म का तारा बनता है, या संपत्ति तारा बनता है, या क्षेम तारा बनता है, या साधक तारा बनता है, मित्र या अति मित्र बनता है, तो क्लाइंट की ग्रह दशा जो है वो बहुत अच्छी जाने वाली है। अब ये सारी चीजें क्या हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है। ये नव तारा ज्योतिष पद्धति है, इसका वीडियो आप जाके जरूर देखें। अगर व्यक्ति का जो दशा वाला ग्रह है उसका नक्षत्र स्वामी आपके जन्म तारे में आ रहा है, तो क्या होगा? जन्म तारे का मतलब है कि आपने अपने इसी जीवन में, लेकिन बीते हुए समय में जो कर्म किए हैं उनका परिणाम आपको जन्म तारे वाले समय पे मिलना है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां मिल सकती हैं यदि वो जन्म नक्षत्र में आ रहा है, जन्म तारे में आ रहा है। आपका कोई नया काम शुरू हो सकता है, क्योंकि जन्म का मतलब ही होता है नया जन्म, तो कोई नया काम भी आपका शुरू हो सकता है। दोस्तों, यदि वो संपत्ति तारा पड़ता है, संपत्ति तारा मिलता है, तो इस ग्रह की दशा में आपको संपत्ति मिलने वाली है, आपको वेल्थ मिलने वाली है। यदि वो क्षेम तारा मिलता है तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, वो जीवन के किसी भी हिस्से में चल रही थी, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका फाइनेंस हो सकता है, संतान संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्षेम तारा यदि मिल रहा है तो वो सारी चीजें आपके जीवन में अब हील हो जाएंगी, उनकी हीलिंग हो जाएगी, उनमें सुधार हो जाएगा। इसी तरह से यदि साधक तारा मिल रहा है तो साधक तारा है अवसर, यानी आपको अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी आपको बड़े बड़े अवसर मिलने वाले हैं, आपका भाग्योदय होने वाला है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, उनको आपको गेन करना है, उनको पकड़ना है, उनको समझना है और उन पर कार्य करना है। यदि मित्र तारा मिल रहा है तो आपकी ग्रह दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। यदि अति मित्र मिल रहा है तो आपकी वो ग्रह दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप उन्नति करने वाले हो, प्रगति करने वाले हो, आपके जीवन में हैप्पीनेस रहने वाली है, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलने वाला है, सफलता, सुख, समृद्धि सब कुछ मिलने वाली है। तो इस तरह से दशा के परिणाम को नव तारा ज्योतिष से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम बिल्कुल महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उसके हिसाब से यदि आप प्रेडिक्शन करते हो तो वो हमेशा सही साबित होगी, आपको 100% परिणाम दिखाती हुई मिलेगी। तो दोस्तों, ये करना है। अब बात करते हैं ग्रह दशा के उपाय की। यदि दशा का ग्रह और उसका नक्षत्र स्वामी विपत, प्रत्यरी या वध तारे में आ जाए तो हमें उसका उपाय जरूर करना है। तो मैं आपको 2-3 उपाय बता रहा हूं जिनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो उपाय है वो है कि हमें अपने अति मित्र को, अभी आप कैसे जानेंगे तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको बता चुका हूं, उस वीडियो को जरूर देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। नव तारा ज्योतिष कंप्लीट जानकारी उसका टाइटल है। तो सबसे पहले आपको अपने अति मित्र नक्षत्र को पावरफुल बनाना है, क्योंकि आपके जीवन में जब समस्याएं आएंगी तो उनसे लड़ने वाला कोई मित्र आपको चाहिए, कोई सहयोगी आपको चाहिए। तो मैं तो केवल मित्र नहीं, अति मित्र की बात कर रहा हूं। तो आपका जो अति मित्र नक्षत्र है वो होता है 27वां नक्षत्र। आपके जन्म नक्षत्र से 27वां जो नक्षत्र होता है वो आपका अति मित्र नक्षत्र होता है। तो अपने अति मित्र नक्षत्र के देवता का मंत्र जाप करना शुरू करिए। केवल 108 बार भी आप करते हैं, जिसमें केवल 5 मिनट लगता है, तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। नक्षत्र की जो आकृति है
उसको अपनी मोबाइल पर एक्टिवेट करें, उसकी पिक्चर को या उसके स्टैचू को अपनी इच्छा पूर्ति वाली दिशा में जरूर एक्टिवेट करें। और नक्षत्र के जो मित्र वृक्ष हैं और मित्र पशु हैं उनकी आपको सेवा करनी है। पशु की सेवा आप उसको खिला पिला के, उसका ध्यान रख के, उसका इलाज करा के, उसकी केयर करके कर सकते हैं। वृक्षों की सेवा भी आप उनकी केयर करके कर सकते हैं, उनको खाद देना, पानी देना, इस तरह से आप सेवा करते हैं तो आपका जो अति मित्र नक्षत्र है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी समस्याओं को कम करने लगेगा। आपकी समस्याओं को वो खुद अपने ऊपर लेने लगेगा, आपकी समस्याओं के सामने वो दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहला उपाय है अपने अति मित्र को स्ट्रांग करना है। दूसरा उपाय ये है कि दशा वाले ग्रह का नक्षत्र स्वामी जहां पर भी बैठा है उस राशि को देखिए कि वो अग्नि तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है या जल तत्व की राशि है। जो भी राशि आ रही है उससे संबंधित उपाय करने हैं। यदि अग्नि तत्व की राशि है तो आपको हवन करना है, यदि पृथ्वी तत्व की राशि है तो आपको चीजों को जमीन पर गड़ाना है, यदि वायु तत्व की राशि है तो उसका भी आपको मंत्र जाप करना है, और यदि जल तत्व की राशि है तो आपको चीजों को जल प्रवाह करना है। किन चीजों को? नक्षत्र की चीजों को और नक्षत्र के स्वामी ग्रह की चीजों को, उन्हीं का आपको हवन करना है यदि वो अग्नि तत्व में है, उन्हीं का आपको जाप करना है यदि वायु तत्व में है, उन्हीं चीजों को आपको जमीन में दबाना है यदि वो पृथ्वी तत्व में है, और उन्हीं की चीजों को आपको जल प्रवाह करना है यदि वो जल तत्व की राशि में है। तो ये हो गया दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो क्या है? दशा के ग्रह का नक्षत्र स्वामी जो भी है, तो नक्षत्र के और नक्षत्र स्वामी के कारक तत्वों को आप यदि अपने कर्मों में शामिल कर लेते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लेते हैं, अपने प्रोफेशन में शामिल कर लेते हैं, अपने बिजनेस में या जॉब में शामिल कर लेते हैं, तो वो 100% यूटिलाइज हो जाएगा। और वो चाहे विपत हो, प्रत्यरि हो या वध तारा हो, उसके आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि वो ग्रह दशा भी स्मूथ निकल जाएगी, आप उसको आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों ज्योतिष के उपाय इस तरह से काम करते हैं, बहुत गहराई से उनको देखना पड़ता है। दोस्तों लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजर की फीस बहुत होती है, लेकिन वास्तव में कुंडली देखने की फीस नहीं होती है, कुंडली में जो समय दिया जाता है उसकी फीस होती है। और यदि कोई एस्ट्रोलॉजर कुंडली पर समय नहीं दे रहा है, वो केवल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है या फटाफट बहुत साधारण तौर पर कुंडली देखकर प्रेडिक्शन कर रहा है या उपाय दे रहा है, तो वो अपने क्लाइंट का नुकसान कर रहा है। क्लाइंट ने उसको पैसा दिया इसलिए कि आप उसकी कुंडली को बहुत अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन करें, उसके बाद उसको परामर्श दें, उसको सुझाव दें। तो कुंडली में आपको समय देना चाहिए, एक एक चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और एक नहीं बल्कि 4-5 पद्धतियों को कुंडली में अप्लाई करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर क्लाइंट को सुझाव देना चाहिए। यदि आप इस तरह से एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपके दिए हुए उपाय क्लाइंट के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, आपके द्वारा दिया गया सुझाव क्लाइंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और दोस्तों यदि उसका भला होगा तो आपका भला 100% सुनिश्चित है। और यही ज्योतिष का करने का सही तरीका है, यही एस्ट्रोलॉजी की सही प्रैक्टिस है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।